नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 10 से 15 उम्मीदवार मैदान में उतारने की घोषणा कल मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल ने की थी, लेकिन आज उन्होंने कहा कि वो एक भी उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। इस मामले को लेकर और क्या जानकारी है, सीधे बात करते हैं आवाज इंडिया की संवाददाता ज्योत्सना गंगने से। ज्योत्सना, क्या कुछ जानकारी है? कल ही मनोज जारंगे पाटिल ने बोला कि वह अपने 10 से 15 उम्मीदवार मैदान में उतार सकते हैं, लेकिन आज ही बोला गया कि एक भी उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। इसके पीछे क्या कुछ जानकारी है, हमारे दर्शकों को बताइए। श्रद्धा, बिल्कुल सही है। मनोज जारंगे पाटिल जो पिछले 1-1.5 साल से जो है वो पूरे महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन को लेकर आक्रामक भूमिका लेते हुए नजर आए। मराठाओं को आरक्षण मिले, ये उनकी फर्स्ट जो है उनकी मांग थी। और इसी के चलते उन्होंने कहा था कि हम लोग विधानसभा में अपने उम्मीदवार उतारेंगे और जो कुछ उम्मीदवार जो उनके जो सहयोगी दल के साथ रहेंगे उनको वो समर्थन भी देंगे। लेकिन अब जबकि महाराष्ट्र विधानसभा के जो उम्मीदवार फॉर्म जो है होता है उसके वापसी लेने की आज आखिरी तारीख है और ऐसे में आज आखिरी तारीख के कुछ घंटे ही बचे हैं। ऐसे में मनोज जारंगे पाटिल उन्होंने स्पष्ट तौर पर मीडिया में ये कहा है कि हम अपने उम्मीदवार जो है वो इस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नहीं उतारेंगे, लेकिन हम कुछ ऐसे उम्मीदवारों को समर्थन जरूर देंगे जिसके चलते जिन मराठा नेताओं ने और जिन लोगों ने हमें आरक्षण नहीं दिया जो अब तक सत्ता में रहे, उनको हम जरूर इस चुनाव में जो है वो जीतने नहीं देंगे। इसका मतलब जो वोट काटने की भूमिका जो है वो हम इस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करेंगे, ऐसा स्पष्ट रूप से खुद मनोज जारंगे पाटिल ने एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए कहा है। मनोज जारंगे पाटिल का कहना था कि हम 14 से 15 उम्मीदवार जो है महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावी मैदान में उतारेंगे, लेकिन अभी इरादा बदलता हुआ उनका नजर आ रहा है। और अब आज जबकि आज 4 तारीख है, आखिरी तारीख है, जो भी नामांकन पत्र दाखिल करने की जो वापसी लेने की जो तारीख है वो आज आखिरी तारीख है। और ऐसे में हम मराठा आरक्षण जो जो समर्थन कर रहे हैं जो नेता, हम उनको समर्थन करेंगे और जो जिन्होंने हमें अब तक आरक्षण नहीं दिया, अब तक मराठाओं को न्याय नहीं दिया, उनको हम इस चुनाव में हराएंगे। उनके वोट काटने की हमारी भूमिका रहेगी, ऐसा मनोज जारंगे पाटिल ने कहा। इसीलिए महाराष्ट्र विधानसभा में हम ना महायुति को और ना ही महाविकास आघाड़ी को, बल्कि हम इंडिविजुअल उम्मीदवार के साथ खड़े रहेंगे, ऐसा भी मनोज जारंगे पाटिल ने कहा। इसीलिए आने वाले चुनाव में, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसका तख्त पलटता है, कौन सत्ता में आता है, ये देखना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या हो या सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं कि जो सत्ता का जो निर्णायक वोटर जो है वो मराठा रह चुका है। ऐसे में मनोज जारंगे पाटिल की ये भूमिका जो है महाराष्ट्र में सत्ता पलट कर सकती है।